any kind of corruption. If it happened, they has to be behind the bar. ये लेकिन ईडी के चश्मे से शुभेंदु अधिकारी नहीं दिखते थे। बंगाल में ही रिश्वत लेते हुए 5 लाख की है, या कोई भी तृणमूल कांग्रेस या ममता जी समझती है कि भाजपा ईडी को मिसयूज कर रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी ठगों की तरह व्यवहार कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो ईडी को शुभेंदु अधिकारी नहीं दिखता क्या, या ईडी का चश्मा दरअसल नंबर गड़बड़ है ईडी का? भैया जब चुनाव आएगा तब ईडी सीबीआई काम पर लग जाएंगी। भ्रष्टाचार का जो एक्ट लगा वो 2021 में लगा, विधानसभा चुनाव हो रहे थे बंगाल में, 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 गया, 26 में फिर याद आ गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कि भ्रष्टाचार हुआ है। रूल ऑफ लॉ ममता बनर्जी पर लागू होगा, अरविंद केजरीवाल पर होगा, हेमंत सोरेन पर होगा, भूपेश बघेल पर होगा, शुभेंदु अधिकारी पर, हिमंता बिस्वा शर्मा पर, नारायण राणे पर, ये किसी पर नहीं होगा। दोस्तों, जब से ममता बनर्जी की आईटी सेल के दफ्तर पर ईडी की रेड पड़ी है, तब से यह मामला लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है और हर चैनल पर इसी मुद्दे पर बहस चल रही है। इसी बहस के दौरान बेबाक पत्रकार गरिमा सिंह ने मोदी सरकार के प्रवक्ताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। वह दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह समझना जरूरी है कि ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में मोदी शाह को लेकर कितनी सख्त और सीधी बात कही है। सीधा सीधा उन्होंने मोदी शाह को चैलेंज किया है। ममता बनर्जी ने साफ शब्द में कहा है कि अगर मुझे छेड़ा गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगी। और इसी के साथ उन्होंने ये दावा भी किया है कि उनके पास अमित शाह से जुड़ी एक पेन ड्राइव मौजूद है जिसमें ऐसे सबूत और दस्तावेज हैं जो कथित तौर पर घोटालों की तरफ इशारा करते हैं और जिनमें अमित शाह का नाम सामने आता है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं। ममता बनर्जी का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सीधी टक्कर का ऐलान है और यही वजह है कि बंगाल से दिल्ली तक सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि ममता बनर्जी ने क्या कहा है, सवाल यह है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्योंकि जो देश की जनता देख रही है वह बहुत ही साफ है कि जांच एजेंसियां जो है अब कानून की नहीं सत्ता की भाषा बोल रही हैं। ऐसा लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। कोई भी घोटाला करे उसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है, लेकिन जब जांच सिर्फ विपक्ष के लिए आरक्षित हो जाए और सत्ता पक्ष के लिए माफी का कवर बन जाए तब सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। आज अगर टीएमसी के आईटी सेल पर रेड होती है तो इसमें यह पूछने का हक है कि बीजेपी के आईटी सेल पर रेड कब होगी। आज अगर ममता बनर्जी के आसपास एजेंसियां घूम रही हैं तो हमें यह पूछने का हक है कि शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई कब होगी। 5 लाख की रिश्वत लेते हुए वो पकड़े गए थे, क्योंकि राजनीति में पाप धुलने की मशीन नहीं होती है कि सत्ता बदलते ही सारे आरोप साफ हो जाए। नीतीश राणे पर गंभीर आरोप लगे लेकिन सत्ता के करीब आते ही एजेंसियों की फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। ऐसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा पर सवाल उठे लेकिन असम में सत्ता मजबूत है तो एजेंसियां मौन साध लेती हैं। यही दोहरा चरित्र आज देश के लोकतंत्र के अंदर से देश को लोकतंत्र का जो है वो खोखला कर रहा है और यही वो हाइपोक्रेसी है जिस पर गोदी मीडिया एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि उनके लिए सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी है। अब सुनिए जरा कैसे बेबाकी से की गोद में बैठकर चुप रहना राष्ट्र सेवा बन चुका है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को बचाया जाए, हम ये कह रहे हैं कि अगर जांच करनी है तो सबकी करो, वरना साफ कह दो कि ईडी और सीबीआई जो है अब राजनीतिक विभाग है। क्योंकि जिस देश में विपक्ष के खिलाफ रेड को ब्रेकिंग न्यूज और सत्ता पक्ष के खिलाफ आरोपों को अफवाह कहा जाए, वहां लोकतंत्र सिर्फ एक पोस्टर बनकर रह जाता है। आज ममता बनर्जी की लड़ाई अकेले नहीं है, ये उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है जहां सत्ता तय करती है कि अपराधी कौन है और बेगुनाह कौन है। और जब कानून की तराजू सिर्फ एक तरफ झुकी हो तो जनता को समझ में आता है कि इंसाफ बिक चुका है। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, इसलिए कटाक्ष जरूरी हो, क्योंकि जब सत्ता को आईना दिखाना अपराध बना दिया जाए तब यही आखिरी हथियार बचता है और यही हथियार आज लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए है सवाल करना। आपको क्या लगता है, कभी किसी बीजेपी नेता पर रेड होगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल ना भूलें।